जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों आज से हम लोग जीके जीएस का एक मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको टॉप 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आने वाला जो भी एग्ज़ाम है आपका उसके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये जो खास करके जो यह सीरीज चलेगा आपका यह क्या आएगा, बिहार दरोगा को टारगेट करके चलाया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का यह डे फर्स्ट का सीरीज। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा स्क्रीन पे कि ये होल अभिलेख जिसका संबंध किस शासक से है। प्रश्न क्या है, ये होल अभिलेख जो है उसका संबंध किस शासक से है। तो आपका ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे स्कंदगुप्त, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा है पुलकेशिन द्वितीय और चौथा ऑप्शन आपका है रुद्रदामन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 में कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो पुलकेशिन द्वितीय। तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध जो है वह किस अभिलेख से है, तो ये होल अभिलेख से है। और यहाँ पे दोस्तों अगर 2-3 ऑप्शन और जो बच रहा है उस पर अगर गौर करते हैं, जिसमें पहला नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जिसका ऑप्शन क्या है स्कंदगुप्त। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि जो स्कंदगुप्त है उसका संबंध किस यानी के अभिलेख से है। तो दोस्तों इसका जो संबंध था वो आपका भीतरी अभिलेख से है। किससे है, भीतरी अभिलेख से। तो आप याद इसको भी कर सकते हैं कि स्कंदगुप्त का यानी संबंध किस अभिलेख से होगा, तो भीतरी अभिलेख से होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं समुद्रगुप्त, तो जो समुद्रगुप्त है दोस्तों उसका आपका संबंध था प्रयाग संबंधित अभिलेख से। ठीक है, किससे, प्रयाग अभिलेख जो है उससे इसका संबंध किसका था, समुद्रगुप्त का था। एक ऑप्शन और बच रहा है, उससे भी प्रश्न पूछता है आपका एग्जाम में कि रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन का संबंध किस अभिलेख से है। तो दोस्तों इसका जो अभिलेख है वह जूनागढ़ से है। किससे है, जूनागढ़, या इसी को गिरनार भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये 3 पॉइंट भी इससे याद कर सकते हैं जिससे आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख चुके हैं। आप चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। आपको दिखेगा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सत्यमेव जयते, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये दोस्तों है कि सत्यमेव जयते जो है वह किस उपनिषद में संग्रहित है, यानी इसका जो यानी किस उपनिषद से इसको लिया गया है। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पहला नंबर है जाबलोपनिषद, दूसरा क्या है आपका छंदोगोपनिषद और तीसरा आपका है कठोपनिषद और चौथा है आपका मुंडकोपनिषद। तो आपको पता ही होगा कि जो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो चौथा ऑप्शन इसका जो होगा मुंडकोपनिषद से इसका लिया गया है। और इसमें दोस्तों अगर देखते हैं ऑप्शन, जैसे पहला नंबर ऑप्शन क्या है जाबलोपनिषद, इससे प्रश्न क्या बनता है कि ये 4 आश्रम का चर्चा किस यानी उपनिषद से मिलता है। तो ये प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों पहला नंबर ऑप्शन अगर हो जाएगा क्या, 4 आश्रम के बारे में अगर पूछता है दोस्तों कि 4 आश्रम का चर्चा यानी किस यानी अभिलेख में किस उपनिषद में किया गया है, तो यह जाबलोपनिषद में किया गया है। ठीक है, किस में किया गया है, जाबलोपनिषद में। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन यहाँ पे छांदोग्योपनिषद, तो इसमें दोस्तों क्या किया गया आपका 3 आश्रम का चर्चा किया गया है। कितने आश्रम का, 3 आश्रम का। 4 आश्रम बोलेगा तो जाबलोपनिषद, 3 आश्रम बोलेगा तो क्या हो जाएगा छंदोग्योपनिषद, और अगर सत्यमेव जयते बोलेगा तो मुंडकोपनिषद। एक और यहाँ पे बच रहा है दोस्तों कठोपनिषद, इसमें क्या किया गया, नचिकेता और यम के संवाद का चर्चा है। किसका चर्चा किया गया है, तो नचिकेता और यम का। ठीक है, इसका संवाद का इसमें चर्चा किया गया है। तो आप यहाँ से ये तीनों पॉइंट को भी याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके आगे आप देखते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न जो आपको दिखेगा स्क्रीन पे, तो प्रश्न क्या है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था वह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पहला है लॉर्ड रीडिंग, दूसरा आपका लॉर्ड वेलिंगटन, तीसरा लॉर्ड लिनथिगो और चौथा आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों इसका जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लॉर्ड लिनथिगो। ठीक है, तो यहाँ से आप और 2-3 पॉइंट याद रख सकते हैं लॉर्ड लिनथिगो से कि क्या क्या इससे यानी इसके क्रम में हुआ था, जो भी यहाँ पे उसका कालक्रम था। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या हुआ था, इसमें अगस्त प्रस्ताव आया था दोस्तों। क्या याद रख सकते हैं, अगस्त प्रस्ताव आया। ठीक है, यानी भारत में आया कौन सा प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। किसके समय में, तो लॉर्ड लिनथिगो के समय में। और क्या हुआ था इसके समय में दोस्तों, तो भारत छोड़ो यानी जो आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता ही होगा कब चला था, 1942 में। तो ये भी किसके समय में चला था, तो लॉर्ड लिनथिगो के समय में। तो आप यहाँ से ये भी प्रश्न याद कर सकते हैं। दरोगा में पूछा भी गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था 1942 ईस्वी में, तो इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो यहाँ पे आंसर जो इसका क्या होगा, लॉर्ड लिनथिगो। यह अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन का नाम क्या है।
ठीक है, यानी अकबर ने जो भवन बनवाया था जिसका क्या था, उपासना करने के लिए, उसका नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा, इबादत खाना। क्या आंसर होगा? इबादत खाना। ठीक है, यानी जो अकबर ने बनवाया था क्या, उपासना भवन, उसका नाम क्या दिया गया? इबादत खाना इसको कहा गया था। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इबादत खाना के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसका स्थापना कब किया गया था, तो आप याद कर सकते हैं कब, यानी 1575 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। कहाँ में हुआ था, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो यह दोस्तों फतेहपुर सीकरी में हुआ था। कहाँ में हुआ था? तो फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 पॉइंट और याद कर सकते हैं कि इबादत खाना की स्थापना कब हुआ, तो 1575 में। किसने करवाया? अकबर ने करवाया। और ये कहाँ में हुआ? तो फतेहपुर सीकरी में। तो यहाँ से ये पॉइंट भी आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि सुप्रसिद्ध, क्या बोल रहा है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? यानी जो बैजू बावरा थे वो किसके समय में यानी आप यहाँ पे फेमस थे? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या क्या है? बाबर है, हुमायूं है, अकबर है और जहांगीर है। तो दोस्तों ये जो बैजू बावरा थे वो आपके अकबर के समय का थे, अकबर। ठीक है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। यानी अकबर के समय में ही बैजू बावरा क्या थे? यह एक संगीतकार थे। और इसके अलावा अगर पूछेगा संगीतकार के अकबर के समय में और कौन संगीतकार जो थे वो जो प्रसिद्ध थे, तो आप एक और नाम याद कर सकते हैं, तानसेन। ठीक है, आपको पता ही होगा कि एक और कौन थे? तानसेन थे। और एक और कौन, अभी यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है, बैजू बावरा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से प्रश्न और क्या पूछ देता है कि अकबर जहांगीर यानी दोनों से संबंधित कि इसके समय में यहाँ पे चित्रकार कौन कौन थे। ठीक है, यानी चित्रकार से संबंधित प्रश्न पूछता है तो आप अकबर के समय में याद कर सकते हैं कि अकबर के समय में कौन कौन से चित्रकार थे। तो दसवंत थे, ठीक है, वसावन, यानी सब किसके समय में रहते थे? अकबर के समय में। अगर वहीं पर जहांगीर के बारे में अगर पूछेगा दोस्तों तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट आप याद करते चलिए, आप एग्जाम में आपको इससे प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। यह भी प्रश्न सीधे तौर पे पूछ देता है कि भारत के वह कौन से व्यक्ति थे जो पहले बार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे? तो दादा भाई नौरोजी। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछा है कि ये जो चुने गए थे वह किस पार्टी से टिकट का चुनाव जीता था? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। पहला है लेबर पार्टी, दूसरा क्या है कंजर्वेटिव पार्टी, फिर निर्दलीय या लिबरल पार्टी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी कौन से पार्टी से थे वह? तो लिबरल पार्टी से संबंध रखते थे, यानी उसी से वो टिकट को जीते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो भूगोल से संबंधित है दोस्तों। प्रश्न क्या है कि देशांतर रेखा संबंधित है कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है, यही आपको बताना है। एक ऑप्शन इसमें सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, यही आपका सही है। बाकी जो 2 पॉइंट दिया हुआ 3 पॉइंट हुआ क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका ज्योग्राफी से संबंधित है और एक स्थान से, और इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, उसमें पूछा था कि सही है, इसमें पूछ रहा है सही नहीं है। तो पहला नंबर क्या है ऑप्शन आपका? टकला मकान, जो कहाँ में स्थित है? चीन में है, जो बिल्कुल सही है। पहला नंबर ऑप्शन टकला मकान कहाँ में है? चीन में है। दूसरा नंबर ऑप्शन देखना है क्या है आपका? थार भारत, ये भी दोस्तों सही है। थार कहाँ में है? भारत में है, ये भी आपका राइट होगा। तीसरा क्या है दोस्तों? अटकामा, ठीक है, अटकामा चिली, यानी ये भी क्या है आपका? सही है। अटकामा भी कहाँ में है? यानी चिली में ही है। तो इसका राइट आंसर यानी चौथा नंबर हो जाएगा कि ये गलत होगा। तो देख रहे हैं कि चौथा में क्या है? गिब्सन अफ्रीका, दोस्तों ये गलती दिया हुआ है। गिब्सन आपका कहाँ पे है? तो गिब्सन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अफ्रीका में नहीं है, ये कहाँ में है? ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा दोस्तों गिब्सन के अलावा और भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जैसे में आपका सिम्पसन हो सब देखने को मिलेगा या ग्रेट विक्टोरिया, ये सब किसका अगर स्थान है? तो ये सब ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे
कि निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा कि दक्षिण भारत की गंगा बोला है। ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बी इसका राइट आंसर होगा, कावेरी। यानी क्वेश्चन में क्या था, दक्षिण भारत की गंगा, तो इसमें आंसर क्या होगा, कावेरी होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे दक्षिणी गंगा बोलता या वृद्ध गंगा तो आपका क्या हो जाता, गोदावरी हो जाता। ध्यान क्या देना है, अगर दक्षिण भारत की बोलेगा तो कावेरी होगा, और सिर्फ अगर दक्षिणी बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, गोदावरी हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर जो होगा इसका राइट कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। ठीक है, जो दो तारा के बीच में अगर दूरी को हम ज्ञात करेंगे तारों के बीच में तो क्या उसको बोला जाता है, यही पूछ रहा है। इमेज कीजिए, अगर तारा है स्टार है तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको यानी यूनिट का पूछ रहा है कि किस यूनिट में इसको ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। गैलेक्टिक इकाई इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गैलेक्टिक इकाई। तो यहाँ से इसको भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपका पॉलिटी से संबंधित है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। संविधान जो संशोधन किया गया उसका भाग किस में उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी भाग 20 में इसका चर्चा किया गया है। किस में किया गया है, भाग 20 में। इसके अलावा अगर हम भाग और पे गौर करते हैं, जैसे 15 नंबर है दोस्तों, तब भाग 15 में किसका चर्चा किया गया है, तो निर्वाचन का। तो यहाँ से आप ये भी याद कीजिएगा कि भाग 15 में किसका चर्चा किया गया, निर्वाचन का किया गया। उसी प्रकार अगर दूसरा ऑप्शन देखते हैं 17, तो 17 में क्या किया गया है, राजभाषा का। ठीक है, 17 में भाग 17 में किसका चर्चा किया गया है दोस्तों, तो राजभाषा। ठीक है, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, यानी राष्ट्रभाषा का चर्चा संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। कौन सा किया गया है, तो राजभाषा का चर्चा किया गया किस में, भाग 17 में। 15 में किसका चर्चा किया गया, निर्वाचन का। और अगर एक और देखते हैं 18, तो 18 में क्या है आपका, आपात उपबंध का। ठीक है, यानी भाग 18 में किसका चर्चा किया गया, आपात उपबंध का किया गया है। 15 में किसका, निर्वाचन का। 17 में राजभाषा का, 18 में आपात का, और 20 में किसका चर्चा किया गया, तो संविधान संशोधन का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो क्या है कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। भारत की जो संचित निधि है उसमें से किसके अनुमोदन से पैसा निकाला जाता है। तो दोस्तों ये जो निकाला जाता है वो भारत की संसद के निकाला जाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से यानी किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, यानी संविधान सभा का जो गठन किया गया वह किस योजना के आधार पर किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है। पहला है कैबिनेट मिशन योजना, दूसरा है क्रिप्स मिशन, तीसरा आपका है ली कमीशन, और चौथा है हंटर मिशन। तो दोस्तों इसका जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था, जो कब आया था, 1942 में। और किसके समय में, लॉर्ड लिथगो के समय में। यहाँ से आप इसको भी याद कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कि साइंस से संबंधित है, बायोलॉजी से, कि यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है। यादाश्त, मेमोरी का संबंध पूछ रहा है कि मस्तिष्क में किसके भाग से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ है, हाइपोथैलेमस, फिर क्या है, सेरेबेलम, और आपका है स्पाइनल कॉर्ड, और चौथा है सेरेब्रम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सेरेब्रम, जो इसका संबंध किससे होता है, यादाश्त मेमोरी से होता है। अगर हाइपोथैलेमस का बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस में क्या हो जाएगा, आपको भूख, प्यास या ताप नियंत्रण का इसमें आपका चर्चा मिलता है, उसमें यहाँ पे अनुभव प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। आपको पता ही होगा कि मानव शरीर में यानी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों वो क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं जो है आरबीसी, उसका क्या है, यह एक प्रोटीन है। यह निम्न में से किसका वहन करता है, यानी किसको ले जाने का कार्य करता है दोस्तों। तो यह क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सही मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है, सही मिलान करना है। तो पहला में क्या है, प्रतिरोध,
तो प्रतिरोध का हम जानते हैं मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो प्रतिरोध का ओम हो जाता है, तो 1 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा नंबर क्या है विद्युत प्रवाह, तो विद्युत प्रवाह का क्या हो जाता है दोस्तों एम्पियर हो जाएगा, यानी बी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मिलान कीजिए। सी नंबर क्या है बल, तो बल का जानते हैं क्या होता है न्यूटन, यानी इसका 2 हो जाएगा। तो बच गया कौन डी, तो डी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा इसका ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, यानी सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं अगला प्रश्न पे, जो क्या बोल रहा है कि न्यूटन के किस गति के नियम से, ठीक है, न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी फॉर्मूला प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे है प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बल का जो व्यंजक मिलता है, जो फार्मूला मिलता है, वह न्यूटन का दूसरा यानी सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से प्राप्त होता है इसका फार्मूला, और प्रथम से यानी फर्स्ट से क्या प्राप्त होता है उसका परिभाषा डिफिनेशन प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2 से क्या प्राप्त होगा आपका फार्मूला यानी व्यंजक, और फर्स्ट से परिभाषा आती है, भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो बोलता है क्या 19 नंबर क्वेश्चन है कि परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी परिपथ है इलेक्ट्रिक करंट का, उसमें से क्या बोलता है उसको नापने के लिए विभवांतर को किसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी इसका वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं अगला प्रश्न पे कि किसी तत्व का रासायनिक गुण, ठीक है, कोई भी तत्व है उसका रासायनिक गुण निम्न में से यानी कौन तय करता है, यानी कोई भी तत्व है उसका जो रासायनिक प्रॉपर्टी जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है उसको कौन निर्धारित करता है। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, पहला है प्रोटॉन की संख्या, दूसरा क्या है न्यूट्रॉन की संख्या, तीसरा आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इनमें से सभी। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वही क्या करता है कोई भी तत्व का उसका यानी रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है दोस्तों। हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका जल बन जाएगा, पानी। ठीक है, यानी क्या प्राप्त हो जाएगा आपको H2O, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि इसका कौन सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आगे कि निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, यानी समस्थानिक पूछ रहा है कि जो तत्व विचार दिया हुआ है उसमें से किसका सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसमें से सबसे ज़्यादा जो समस्थानिक होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 में जो है पोलोनियम, उसी का क्या होगा ये सभी तत्वों से सबसे ज़्यादा समस्थानिक होता है। तो यहाँ से आप इसको भी याद कर लीजिए। सब दोस्तों जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से, जो आपको एग्जाम में ये सब प्रश्न देखने को मिलता है। तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए और 1-2 बार देख के इसको याद कर लीजिए क्वेश्चन को, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न क्या है ये आपका दिवस से संबंधित है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, यानी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन है 7 मई, दूसरा आपका है 12 जून, तीसरा क्या है 9 मई, चौथा आपका है 14 जून। तो दोस्तों जो विश्व रक्तदान दिवस जो है वह मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर में 4 में जो है आपका 14 जून, यानी इसी दिन क्या मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है 14 जून को, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि एकमात्र ऐसे भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका नाम बताना है दोस्तों कि एक ऐसे भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें सिर्फ रसायन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या क्या है, पहला है आपका वेंकटरमन राधाकृष्णन, दूसरा नंबर में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तीसरा में सीवी रमन, चौथा हरगोविंद खुराना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन में कौन है वेंकटरमन राधाकृष्णन को ही क्या दिया गया था रसायन के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों क्या है यहाँ पे कि कुचिपुड़ी का जो संबंध है लोक नृत्य है वह किस राज्य से संबंध है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है कि जो कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है वह किस राज्य से संबंध रखता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या है आपका केरल, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कुचिपुड़ी का जो संबंध है दोस्तों वह किस राज्य से है आंध्र
प्रदेश से है। तो यहाँ से आप इसको भी याद कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने डे 1 का जो टॉप 25 क्वेश्चन था वो सभी को यहाँ पे फुल डिस्कशन उसका किए, और हमको आशा है कि आप ज़रूर क्वेश्चन को याद हो गया होगा, और एग्जाम में अगर इससे प्रश्न आता है तो आप बहुत ही कम समय में इसको बना सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।